दुनिया ज़राअत में आगे निकल गई और हम वक्त ज़ाया करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 हफ्ते में ज़रई तरक्की के लिए सिफारिशात मांग ली। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई बहाली के लिए मुशावरती इजलास। कौमी ज़रई पॉलिसी को असरी तकाज़ों से हम आहंग करने पर गौर। शहबाज शरीफ का मुख्तलिफ शोबों में वर्किंग कमेटियाँ तश्कील देने का हुक्म। कहा, पाकिस्तान एक ज़माने में कपास, गंदम और दीगर अजनास में खुद कफील था। अब गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता ममालिक से बहुत कम है। हमारे पास ऑफ सीजन अजनास की स्टोरेज का भी खातिर खा इंतजाम नहीं। वज़ीर आज़म का ज़रई खुद कफालत के हसूल के लिए ज़राअत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने पर जोर। इकोनॉमिक और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, वो बेपनाह हैं। काफ़ी ज़्यादा जो पोटेंशियल है वो इस वक्त इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमारी हुकूमत ने फैसला किया है कि हम अफ़गानिस्तान के साथ एंगेज होते हैं। मैं गुडविल लेके जा रहा हूँ और कोशिश है कि ये दोनों जो मुस्लिम ममालिक हैं ये एक दूसरे के करीबी साथी बनकर दोनों मुल्कों के अवाम के लिए बेहतरी के लिए जो कुछ हो सकता है करे। मुआशी तरक्की के लिए म्यूचुअल कोऑपरेशन और फिर सेंट्रल एशिया स्टेट्स तक हम इंशाल्लाह जाएंगे। में क़याम अमन और दहशत गर्दी के खात्मे कमीशन नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार एक रोज़ा दौरा अफगानिस्तान पर काबुल पहुँच गए। अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। इसहाक डार ने रवानगी से कबल नूर खान एयरबेस पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अफगानिस्तान के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, कोशिश होगी दोनों ममालिक मिलकर काम करें। वज़ीर आज़म समेत सब ने फैसला किया अफगानिस्तान से बातचीत की जाए। इसहाक डार के अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। इसहाक डार के अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी, तिजारत, अवामी राबतों समेत 2 तरफ़ा उमूर पर बातचीत होगी। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशंस जनरल जेन पीर लाकरवा से गुफ्तगू। मुलाकात में अमन मिशंस के लिए 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, फ़ख्र है अक़वाम मुत्तहिदा पुलिस की सरबराही पाकिस्तान के पास है। नेशनल पुलिस अकेडमी में अमन मिशंस के लिए रीजनल कोर्सेज कराने की पेशकश। वज़ीर ममलिकत लाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा और UN सेक्रेटरी जनरल के एडवाइजर फैसल शाहकार की भी मुलाकात में शिरकत। पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट 8वीं इंटरनेशनल मश्क खारिया में इख्तिताम पजीर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा, पाक फौज की पेशा वराना महारत, जिस्मानी और जहनी सलाहियत और आला अखलाकी मयार को सराहा। सिपाही सालार ने कहा, पाक फौज के जवानों ने बेमिसाल खुसूसियात का मुजाहिरा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बाखूबी किया। पाक फौज ने हमेशा किरदार, जुर्रत और महारत को बरकरार रखा है। मश्क में चीन, सऊदी अरब, बहरीन, बेलारूस, मालदीव और मराकश के दस्ते शरीक हुए। नेपाल, कतर, श्रीलंका, तुर्की, अमरीका और उज़्बेकिस्तान के दस्तों की भी शिरकत। बलोचिस्तान के इलाके दुखी में CTD की बड़ी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। CTD हुकाम के मुताबिक डंबर पहाड़ के मकाम पर कार्रवाई की गई। हलाक अफराद की लाशें सिविल अस्पताल की मुंतकिल कर दी गईं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान। कहा, बलोचिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की हर साजिश नाकाम बनाई जाएगी। अमन दुश्मन अनासर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक और IMF इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। आलमी मालियाती इदारों के इजलास 21 से 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्किया के वज़राए ख़जाना से भी मिलेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका के मारूफ थिंक टैंक्स का दौरा भी करेंगे। आलमी क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसीज, कमर्शियल और सरमायाकार बैंक्स के हुकाम से भी मुलाकातें शेड्यूल। मौसमियाती इकदाम के लिए कायम वज़राए ख़जाना के इत्तेहाद की नशिस्त में भी शिरकत करेंगे। हुकूमत ने कैनाल्स मंसूबा ना रोका तो पीपल्स पार्टी साथ नहीं चल सकती। बिलावल भुट्टो ने नून लीग की विफाकी हुकूमत पर वाज़े कर दिया। हैदराबाद में जलसे से खिताब में कहा, दरियाए सिंध से कैनाल्स मंसूबा किसी सूरत मंजूर नहीं।
6 में से 2 नहरों की मंजूरी कैदी नंबर 420 ने दी, उसे भी हमने ही घर भेजा। शेर वाले आवाम का खून चूसते हैं, नून लीग का हर मंसूबा किसान दुश्मन होता है। उन्होंने गंदम स्कैंडल के जरिए किसानों का मौशी कत्ल किया। टेक्नोलॉजी के जरिए चौलिस्तान और थरपारकर को आबाद करें। ज़राअत की तरक्की के लिए बैठकर मंसूबा बनाने को तैयार हूँ। वफाकी हुकूमत बात नहीं करना चाहती तो हम मुश्किल वक्त देखने को तैयार हैं। कोई सिंध के खिलाफ साजिश नहीं कर सकता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भान सईदाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया नहरी मंसूबे नामंजूर हैं। उमरकोट के अवाम ने साजिशी अनासर को पैगाम दिया, अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। सोशल मीडिया पर यह तासुर दिया गया कि सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से नाराज हैं, जो सरासर गलत है। 25 अप्रैल को सक्खर में जलसा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन से काबिल एतमाद दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। पंजाब में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया कर रहे हैं। ज़राअत, तवानाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती मंसूबों में यूरोपीय यूनियन से ताउन बढ़ाना चाहते हैं। तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। लाहौर में चेरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाजी धरना जारी। यंग डॉक्टर्स का पंजाब भर के अस्पतालों के OPDs का बॉयकॉट। डॉक्टर शोएब नियाजी का कहना है, मुतालिबात की मंजूरी तक पंजाब के तमाम अस्पतालों में आउटडोर सर्विसेज भी बंद रहेंगी। पीर को आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। बालाई इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशों और जालाबारी की पेशगोई। मरी, गिलियात और कश्मीर में काली घटाओं का राज। मुजफ्फराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी बादल बरसेंगे। पंजाब के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबरालूद, आंधी और बारिश के साथ यालाबारी का अलर्ट। सिंध और बलूचिस्तान के कई मकामात पर तेज हवाएं चलने का इम्कान। कराची में कल से शदीद गर्मी की वार्निंग, पारा 40 डिग्री से बढ़ने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के जिला द्यामिर और अपर कोहिस्तान में मूसलाधार बारिश। लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम 6 मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। माल बरदार ट्रक और मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। बारिश की वजह से सड़क की बहाली में दुश्वारी का सामना। शाहराह बल्तिस्तान भी कई मकामात पर स्लाइडिंग से बंद। तंगी में आसमानी बिजली गिरने से 7 अफराद झुलस गए। नौजवान वो तबका है जिनका सारा जोर उनके सीने में होता है, और जब भी आप किसी नौजवान से बात करें तो वो यहाँ हाथ रख के बात करता है कि ये बात मुझे पसंद है, ये बात मुझे नहीं पसंद। मैं अपने नौजवान दोस्तों भाइयों से अर्ज करूँगा, अपनी इस जवानी की कुव्वत को अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म में सर्फ करें। ये वो पहलू है कि जिससे दुनिया में भी आप आसानी देखेंगे और आखिरत की आसानी भी नसीब होगी। शेख सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया और सरबराह तंजीमुल अखवान पाकिस्तान हजरत अमीर अब्दुल कदीर आवान का कहना है, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। वालिदैन अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में बुनियादी तालीम खुद दें। इस्लाम का मस्बत चेहरा दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है। बरतानवी शहर ब्रैडफोर्ड में सुराजन मुनीरा कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमीर अब्दुल कदीर आवान ने कहा, नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, उन्हें हालात से मायूस नहीं होना चाहिए। आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान आपका है। अपने वतन के साथ खड़े रहें और उसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करें। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर आलमे इस्लाम और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ मांगा करें और दुनिया और आखिरत के लिए आसानियां नसीब। इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज और सोशल मीडिया पर गजा की हिमायत जुर्म ठहरा। अमरीका में फ़लस्तीनियों के हक में बोलने पर 1500 तलबा के वीज़े मनसूख। अमरीकी इमिग्रेशन ने वीज़े मनसूख करने से कबल यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और तलबा को इत्तला भी नहीं दी।
तलबा, तंजीमों, वकला और समाजी कारकुनों ने हुकूमती फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन होलन की अमरीकी शहरी को सल्वाडोर के लिए रिपोर्ट करने पर तनकीद। विफाकी जज का तुर्क तालिबा रुमैसा को लुजियाना से वर्मोंट मुंतकिल करने का हुक्म। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज इटली के शहर रोम में होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं ईरान किसी से जंग नहीं चाहता, इलाकाई इख्तलाफात हल करके दुनिया की तरक्की में किरदार अदा करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यह वाज़ेह है ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं बना पाएगा। तेहरान के पास सिर्फ जौहरी मुआहदा या जंग का ऑप्शन है। रूस यूक्रेन जंग बंदी में मुश्किल पैदा की गई तो अमेरिका इस अमल से निकल जाएगा। रूस की ईरान अमेरिका जौहरी प्रोग्राम पर सालिसी की पेशकश। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने ईरानी हममनसब अब्बास अराक्ची के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। अब्बास अराक्ची ने कहा अमेरिका गैर हकीकी मुतालिबात न करे तो मुआहदे के लिए तैयार है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा चीन का दौरा करेंगे। कनाडा में आम इंतखाबात के लिए अर्ली वोटिंग का आगाज हो गया। हुक्मरान जमात लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सियासी पंडितों के मुताबिक कंजर्वेटिव जमात के पियर पोलिवर मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी के लिए खतरा बन सकते हैं। पाकिस्तानी नैयाद इकरा खालिद, सलमा जाहिद और यासिर नकवी लिबरल जमात के उम्मीदवार। मोहम्मद इसहाक, नदीम अकबर और टिम इकबाल कंजर्वेटिव पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कनाडा में आम इंतखाबात 28 अप्रैल को होंगे।